गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं। देखिए हम लोग बहुत मेहनत करते हैं, बहुत अमाउंट भी स्पेंड करते हैं लैब टेस्टिंग में, ताकि आप लोग अपने लाइफ में एक सही प्रोडक्ट चुन पाए। और इसके बावजूद भी मैक्सिमम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है। अगर वाकई में आप लोगों को हमारे चैनल से मदद मिलती है एक बेटर प्रोडक्ट चुनने में, तो प्लीज हमारे चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज के साथ शेयर करिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करिए, सो दैट यू कैन चूज सेफ एंड बी सेफ। थैंक यू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू ट्रस्टिफाइड, इंडियाज फर्स्ट एंड ओनली 100% ब्लाइंड टेस्टिंग सर्टिफिकेशन प्रोग्राम। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आई कि जितने भी ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड क्रिएटिन हैं उनमें क्रिएटिन की इंप्योरिटीज जैसे कि DHT और DCD की टेस्टिंग क्यों नहीं कराई गई। देखिए, क्रिएटिन में इंप्योरिटीज की टेस्टिंग का इनिशिएटिव हमने बहुत पहले ही ले लिया था। आप लोगों की तरफ से रिक्वेस्ट हमें पिछले मंथ से आना चालू हुई है, जबकि हमने क्रिएटिन में इंप्योरिटीज को टेस्ट करने का इनिशिएटिव जनवरी 2026 में ही लैब को रेस कर दिया था। पर जैसे ही लैब वालों की तरफ से हमें रिप्लाई आया कि ये टेस्टिंग इंडिया में फीजिबल नहीं है और इसके लिए सैंपल यूएस में भेजना पड़ेगा और पर सैंपल की इंप्योरिटीज को टेस्ट करने की कॉस्ट आएगी 96,000 रुपीज, तब जाके हमें ये प्लान ड्रॉप करना पड़ा। आप खुद ही सोचिए, एक सैंपल में सिर्फ और सिर्फ इंप्योरिटीज को ही टेस्ट कराने का 96,000 रुपीज की टेस्टिंग कॉस्ट है। इसके अलावा इसमें क्रिएटिन की एक्यूरेसी के लेवल का भी टेस्ट होना है, हैवी मेटल्स के भी लेवल का टेस्ट होना है। तो ये सब मिलाकर हमारे लिए फाइनेंशियली फीजिबल नहीं हो पाता, इसलिए हमने प्लान को ड्रॉप कर दिया। पर अभी जब बहुत सारे ईमेल्स आने लग गए और जो लोग भी हमारे चैनल को सपोर्ट करते हैं उनके ईमेल्स में ये लिख के आने लग गया कि सर यू हैव टू कंसिडर दिस रिक्वेस्ट, प्लीज डोंट इग्नोर दिस, तब जाके हमने डिसीजन लिया कि चलो हम पहले कुछ ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड क्रिएटिन में इंप्योरिटीज की ब्लाइंड टेस्टिंग कराते हैं और उसके बाद अगर आप लोगों को लगे कि इस लेवल की टेस्टिंग क्रिएटिन में जरूरी है, तो जो बाकी के बचे क्रिएटिन हैं जो आज के वीडियो में हम कवर नहीं कर रहे हैं, उसकी भी ब्लाइंड टेस्टिंग हम करवा के आप लोगों के साथ रिजल्ट शेयर कर देंगे। लैब रिपोर्ट में बात करने से पहले हम ब्रीफली इन इंप्योरिटीज के बारे में ही बात कर लेते हैं। तो देखिए, जो कमर्शियल क्रिएटिन आता है जिसे आप खरीद के कंज्यूम करते हैं, वो फैक्ट्री में केमिकल प्रोसेस के थ्रू बनाया जाता है। और जैसा कि किसी भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में होता है, वैसे ही क्रिएटिन बनाते वक्त कुछ अनवांटेड कंपाउंड भी उस केमिकल प्रोसेस के दौरान बन जाते हैं। इन अनवांटेड कंपाउंड्स को इंप्योरिटीज कहते हैं, जैसे कि DCD, DHT और क्रिएटिनिन। सबसे पहले बात करते हैं DCD और DHT की। ये दोनों इंप्योरिटीज मेनली मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं। मतलब जब क्रिएटिन बनाया जाता है तो केमिकल रिएक्शंस की वजह से थोड़ी क्वांटिटी में DCD और DHT भी बन सकते हैं। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, बहुत से लोगों को यह लगता है कि क्रिएटिन में जो इंप्योरिटी होती है DHT, इससे बाल झड़ते हैं। सो लेट मी क्लैरिफाई कि क्रिएटिन में जो ये इंप्योरिटी DHT होती है, इसका फुल फॉर्म होता है डाइहाइड्रोट्रायजीन, जबकि जिस DHT को आप सोच रहे हैं बाल झड़ने के पर्सपेक्टिव से, उसका फुल फॉर्म है डाइहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन, जो कि एक हार्मोन है। दोनों का शॉर्ट फॉर्म भले ही सेम है, DHT और DHT, पर क्रिएटिन वाला DHT एक इंप्योरिटी है, जबकि जिस DHT को आप एसोसिएट कर रहे हैं हेयर लॉस से, वो एक हार्मोन है। तो ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट कंपाउंड है और इन दोनों का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब बात करते हैं क्रिएटिनिन नाम की इंप्योरिटी के बारे में भी, जो थोड़ा अलग है। क्रिएटिन का नेचुरल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। क्रिएटिनिन मैन्युफैक्चरिंग के दौरान भी बन सकता है, लेकिन यह स्टोरेज के टाइम भी इंक्रीज हो सकता है। अगर प्रोडक्ट को ज़्यादा हीट, मॉइस्चर या पुअर स्टोरेज कंडीशंस मिले तो कुछ क्रिएटिन धीरे धीरे क्रिएटिनिन में कन्वर्ट हो सकता है। क्रिएटिनिन को लेके एक बहुत बड़ा कॉमन मिथ है कि क्रिएटिन सप्लीमेंट में क्रिएटिनिन नाम की इंप्योरिटी होने का मतलब किडनी फंक्शन का रिस्क है, लेकिन रियलिटी कुछ और है। देखिए, क्रिएटिन का एक नेचुरल ब्रेकडाउन प्रोडक्ट है। इसे इंप्योरिटी इसलिए माना जाता है क्योंकि इसका कोई परफॉर्मेंस बेनिफिट नहीं होता। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, US FDA के अकॉर्डिंग सप्लीमेंट ग्रेड क्रिएटिन में जो ट्रेस लेवल में क्रिएटिनिन इंप्योरिटी पाई जाती है, उन लेवल्स पर इसे किडनी के लिए हार्मफुल या नेफ्रोटॉक्सिक नहीं माना जाता। इस इंप्योरिटी को टेस्ट करने का पर्पस सिर्फ ये जानना होता है कि क्रिएटिन कितना डिग्रेड हुआ है,
प्रोडक्ट की प्योरिटी, मैन्युफैक्चरिंग या स्टोरेज क्वालिटी कैसी रही है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लैब रिपोर्ट के बारे में। आज के वीडियो में हम ब्लाइंड लैब टेस्टिंग देखेंगे क्रिएटिन इंप्योरिटीज की, नैक प्रो क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की, एज इट इज की, एमबी क्रिएएम्प, वेलकोर की, टाटा 1mg की, नेचुरल टीन का चाइनीज वाला क्रिएटिन वेरिएंट जिसका नाम क्रेबूस्ट है, और इन्हीं का जर्मन क्रिएटिन क्रे प्योर। देखिए क्रे प्योर हमने सिर्फ एक इसलिए इंक्लूड किया है क्योंकि अभी तक ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड क्रे प्योर सिर्फ एक ही है। चलिए सबसे पहले हम आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं नेचुरल टीन क्रिए बूस्ट क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट की इम्प्योरिटी की लैब रिपोर्ट के बारे में। तो नेचुरल टीन क्रे बूस्ट में डीसीडी का रिजल्ट है बिलो 50 ppm, डीएचटी का रिजल्ट है बिलो 5 ppm और क्रिएटिनिन का रिजल्ट है बिलो 100 ppm। जबकि यूएसपी यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ फार्माकोपिया की सेफ लिमिट के अकॉर्डिंग जो डीसीडी की सेफ लिमिट है वो 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, डीएचटी की 5 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए और क्रिएटिनिन की 1000 ppm से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। वहीं पे एमबी क्रिएएम्प के लैब रिपोर्ट की बात करें तो एमबी क्रिएएम्प में डीसीडी बिलो 50 ppm, डीएचटी बिलो 5 ppm और क्रिएटिनिन बिलो 100 ppm है और यूएसपी की सेफ लिमिट आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। वेलकोर में भी डीसीडी बिलो 50 ppm, डीएचटी बिलो 5 ppm और क्रिएटिनिन बिलो 100 ppm है। यूएसपी की सेफ लिमिट अगेन आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रही होगी। एज इट इज की बात करें तो एज इट इज में भी डीसीडी बिलो 50 ppm, डीएचटी बिलो 5 ppm और क्रिएटिनिन बिलो 100 ppm है। वहीं पे नैक प्रो की बात करें तो नैक प्रो में डीसीडी बिलो 50 ppm, डीएचटी बिलो 5 ppm पर क्रिएटिनिन 108 ppm पाया गया है, जो कि यूएसपी की सेफ लिमिट 1000 ppm के अंदर ही है। टाटा 1mg की भी इंप्योरिटी की रिपोर्ट अलोंग विथ यूएसपी सेफ लिमिट्स आप देख सकते हैं। अब सबसे लास्ट में आप क्रे प्योर, जिसे जर्मन क्रिएटिन बोला जाता है, उसकी भी इंप्योरिटी की लैब रिपोर्ट देख सकते हैं, जिसमें बाकियों की तरह डीसीडी बिलो 50 ppm, डीएचटी बिलो 5 ppm पर क्रिएटिनिन 136 ppm पाया गया है, जो कि सेफ लिमिट के काफी अंदर ही है। आप लोगों के कन्वीनियंस के लिए हमने इन सभी प्रोडक्ट्स के रिजल्ट्स को एक टेबल में भी रिप्रेजेंट किया है, ताकि आप लोग अगर रिजल्ट्स को कंपेयर करना चाहते हैं तो वो इजीली कर पाएं। देखिए क्रिएटिन में इंप्योरिटीज के लिए अभी तक FSSAI ने कोई लिमिट डिफाइन नहीं की हुई है, इसीलिए हमने यूएसपी की लिमिट को कंसिडर किया है, जो कि एक इंटरनेशनली रिकॉग्नाइज्ड स्टैंडर्ड है। आप लोगों को मेरे स्क्रीन पे एक टेबल दिख रहा होगा जिसमें क्रिएटिन में इंप्योरिटीज के स्टैंडर्ड यूएसपी ने क्या सेट किए हैं और EFSA ने क्या सेट किया है वो दिख रहा होगा। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है कि इस वीडियो में हमने यूएसपी के लिमिट को क्यों कंसिडर किया है और EFSA लिमिट्स को कंसिडर क्यों नहीं किया। इसका मेन रीजन ये है कि EFSA ने क्रिएटिन इंप्योरिटीज की लिमिट्स को पास फेल या सेफ अनसेफ के रूप में डिजाइन नहीं किया हुआ है, बल्कि EFSA ने उन क्रिएटिन प्रोडक्ट्स के डेटा के बेसिस पर लिमिट डिजाइन की है जो ऑलरेडी बहुत हाई प्योरिटी वाले थे। बेसिकली EFSA के ओपिनियन के अकॉर्डिंग आज की एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी के मदद से क्रिएटिन में इंप्योरिटीज को बहुत कम रखा जा सकता है। इसीलिए EFSA ने अपनी इंप्योरिटी स्पेसिफिकेशंस उन हाईली प्योरीफाइड क्रिएटिन सैंपल्स के डेटा के बेसिस पर इस्टेब्लिश की हुई है, जो प्योरेस्ट क्रिएटिन बनाने वाले मैन्युफैक्चरर्स ने EFSA को इवैल्यूएशन के लिए सबमिट किए थे। तो यहां तक हमने EFSA की लिमिट की बात कर ली। अभी यूएसपी का जो अप्रोच है वो कंप्लीटली डिफरेंट है। यूएसपी लिमिट्स सिर्फ प्योरिटी को नहीं बल्कि प्योरिटी के साथ साथ ये भी देखता है कि अवेलेबल साइंटिफिक एविडेंस के हिसाब से कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल लेवल क्या है, प्रोडक्ट क्वालिटी कैसी है, टेस्टिंग मेथड्स रिलायबल हैं या नहीं और मैन्युफैक्चरिंग स्टैंडर्ड्स को प्रॉपर्ली फॉलो किया गया है या नहीं। इसीलिए यूएसपी लिमिट्स टॉक्सिलॉजी स्टडीज, सेफ्टी डेटा, हिस्टोरिकल यूज डेटा, प्रोडक्ट टेस्टिंग, क्वालिटी स्टैंडर्ड्स और रियल वर्ल्ड यूज जैसे कई फैक्टर्स को ध्यान में रखकर इस्टेब्लिश की जाती है। सिंपल वर्ड्स में बात करें तो EFSA की लिमिट जनरली ये बताती है कि एक बेस्ट मैन्युफैक्चरर क्रिएटिन में कितनी प्योरिटी लेवल अचीव कर सकता है, ना कि ये बताती है कि ये प्रोडक्ट कंज्यूमर के लिए सेफ है या नहीं। जबकि यूएसपी की बात करें तो यूएसपी लिमिट्स को डिफाइन करता है कि एक कंज्यूमर के लिए एक्सेप्टेबल क्वालिटी और सेफ्टी लेवल क्या है और एक वेल कंट्रोल्ड मैन्युफैक्चरिंग से रियलिस्टिकली अचीव की जा सकने वाली प्योरिटी क्या है। और एंड में आप लोगों से एक फीडबैक लेना चाहता हूं
आज के वीडियो में जिन 7 क्रिएटिन सैंपल्स की इम्प्योरिटी की ब्लाइंड लैब टेस्ट रिपोर्ट आपने देखी है, उसके बेसिस पे अगर आप लोगों को लगता है कि हमें बाकी के बचे ट्रस्टिफाइड सर्टिफाइड क्रिएटिन में भी इम्प्योरिटी की टेस्टिंग कराना चाहिए, तो आप अपना फीडबैक हमें कमेंट के थ्रू जरूर बताएं और सोच समझ के बताएगा, क्योंकि क्रिएटिन का जो प्रोडक्ट है वो एक बॉक्स आता है 300 से 500 रुपए का और इस इम्प्योरिटी लेवल की टेस्टिंग का कॉस्ट 96,000 रुपीज है, जिसमें हम बहुत सारे और प्रोडक्ट्स, बहुत सारे और लेवल्स की टेस्टिंग को कवर कर सकते हैं। चूज सेफ, बी सेफ। थैंक यू।